नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, हम अंगुत्तर निकाय के एकक निपात में आने वाली जो बुद्ध देशना है द्वितीय पमादादि वर्ग, इसके बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हमने इसी वर्ग के अनुसार 2 प्रवचन सुने हैं। अब ये तीसरा है। ये थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इसको भाग करके मैं उसको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने के लिए भी आसान हो। इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि सोच नहीं सकते। अगर ये बात समझ ली, समझो, किसी भी श्रावक ने, चाहे भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका ने ये बात समझ ली तो इतना मंगल कर सकता है, अपने साथ बहुतों का मंगल कर सकता है, बहुतों का कल्याण कर सकता है। और जो अभी जो इसी वर्ग के जो अंतिम जो उपदेश है, अगर समझ लिया तो बहुत कुछ है। अगर नहीं समझ लिया, इतना अनर्थ होता है, इतना अनर्थ की सोच नहीं सकते हैं। इसलिए इस अभी जो मैं बताऊंगा इस धर्म उपदेशों को भी सुनिए। ये उपदेश भी द्वितीय पमादादि वर्ग में ही आने वाले हैं। तो भगवान इसमें ऐसा कहते हैं, एते भिक्खवे भिक्खु अधम्मं धम्मोति दीपेन्ति। ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय बहुनो जनस अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान। बहुत डेंजर बात है, इतनी भयानक बात है कि सोच, ये बात आज लोगों को समझ में नहीं आती है। इसी कारण से बहुत अनर्थ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि अभी जैसा चाहिए वैसा धर्म क्यों नहीं है। हम भारत में, इतना बड़ा भारत बुद्ध की भूमि है, भारत में ही सम्यक संबुद्ध आते हैं, और यहाँ ऐसा क्यों है, इसके बारे में लोग अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन भगवान आज इसमें बताते हैं, और ये बात समझ में आई, समझो, समझ लेना, आप सही अर्थ से जान रहे हैं। तो आज इसी प्रकार की धर्म देशनाएं सुनने वाले हैं। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं, ये ते भिक्खवे भिक्खु अधम्मं धम्मोति दीपेन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो भिक्षु है जो अधर्म को धर्म के तौर पर दीपेन्ति, मतलब वो प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। अधर्म है लेकिन उसको धर्म के रूप में अगर बताते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ते भिक्खवे भिक्खु, वे भिक्षुओं, वे भिक्षु क्या करते हैं, बहुजन अहिताय, बहुतों के अहित के लिए, पटिपन्ना, बहुतों के अहित के लिए प्रयास करने वाले, प्रयास रूढ़ रहने वाले बन जाते हैं। बहुतों के अहित के लिए इतना अहित हो जाता है कि सोच नहीं सकते। और बाद में ये भी बताते हैं, बहुजन असुखाय, मतलब असुखाय का मतलब बहुतों को सुख से वंचित कराने वाले। बिल्कुल, मतलब उसको सुख नहीं है तो वहाँ क्या होगा, दुख ही होगा। तो बिल्कुल बहुतों का सुख से वंचित करने के लिए, असुख का कारण बनने वाले, असुख यानी कि सुख न देने वाले या न देने की प्रतिपदा पर आरूढ़ रहने वाले बन जाते हैं। और साथ में यहाँ तक नहीं है, बहुनो जनस अनत्थाय, और बहुत सारे जनता के, बहुत सारे लोगों के अनर्थ के लिए, अहिताय, अहित के लिए, दुखाय, दुख के लिए, देव मनुष्यान, सभी देवता और मनुष्यों के लिए। देवता मनुष्यों में जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, उनके अनर्थ के लिए, उनके अहित के लिए और उनके दुख के लिए कारण बनता है। तो जो व्यक्ति अधर्म को अगर धर्म बताता है, अधर्म को अगर धर्म बताता है, तो भगवान कहते हैं बहुत बड़ा अनर्थ होता है, बहुत बड़ा अनर्थ। तो और आज यही होता है, आज यही होता है। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को देखता हूँ, भिक्षु भी है, भिक्षुनियाँ है, उपासक उपासिका है, जो अधर्म होता है उस अधर्म को ही धर्म समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्यूरेट धर्म बताते हैं, बहुत कम लोग हैं।
और हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, बाकी सब बिल्कुल जो समझ रहे हैं वो गलत समझ। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब खुद को जब जब तर्क कर लेता है, बुद्धि के स्तर पर कोई विचार कर लेता है, थोड़ा सा मनसिकार कर लेता है, मतलब ऐसे ही मन में आया वैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है ऐसे, मतलब इस तरह से तर्क उतर वितर्क ऐसे करता हुआ समझ लेता है कि नहीं ये बात ऐसी है। तो ऐसा समझकर फिर वो दूसरों को जो अधर्म की बात है वो धर्म के रूप में बताता है। तो भगवान कहते हैं वे भिक्षु लोग, यहाँ स्पष्ट रूप दिया है, ते भिक्खवे भिक्खु, वे भिक्खु। फिर बाकी श्रावक भी है जो अगर ऐसा करते हैं तो बहुजन अहिताय, बहुतों के अहित के लिए पटिपन्ना, मार्गारूढ़ है, बहुत सारे लोगों का अहित करने पर तुले हैं, उसमें मतलब मार्ग पर हैं। बहुजन असुखाय, बहुतों को असुख देने के लिए, मतलब असुख का कारण बनने के लिए, मतलब उसका सुख छीनने के लिए वो मार्गारूढ़ है। और देवता मनुष्यों में जितने भी प्रजा है, बहुनो जनस, देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता है, लोग हैं, उनके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए वो कारण बनते हैं। इसलिए भी धर्म को समझना है, अधर्म को समझना है। भगवान का धर्म बहुत स्पष्ट है। जिसमें राग आसक्ति बढ़ती है वो भला भगवान का धर्म कैसा होगा, है ना। जिसमें द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मान है, वो भगवान का धर्म कैसा होगा। भगवान का धर्म तो विराग के लिए है, राग से दूर होने के लिए। भगवान का धर्म तो क्रोध द्वेष मोह माया जो उससे बाहर जो आता है विशुद्धि के लिए है। भगवान का धर्म मोह मूर्ता नहीं सिखाता है, आपको संप्रज्ञान सजग रहने के लिए सिखाता है। भगवान का धर्म आपको महिच्छ नहीं बनाता है, आपको अल्पेच्छ बनाता है। और महिच्छ अगर कोई बनता है तो भगवान का धर्म नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति महिच्छ बनता हुआ भी कहता है कि नहीं नहीं ये भी एक धर्म है, ये भी है, कोई इसमें कोई नहीं, ऐसा करता है तो अधर्म को धर्म बता रहा है। और जो अल्पेच्छता है, अभी ये इसमें नहीं दिया, सिर्फ अधम्मं धम्मो दीपेंद्र, यानी कि अधर्म को धर्म के रूप में अगर बताता है, प्रकट करता है तो ऐसा है। तो जैसे कि अल्पेच्छता है उसको क्या कहता है कि नहीं अधर्म है। संतुष्ट रहना है उसको अधर्म कहता है। ये जो वीर्य आरंभ करना है उसको अधर्म समझता है। जो एकांत में जंगल में रहकर, जो एकांत भाव में विवेकशील रहकर जो ध्यान समाधि का शमद भान अभ्यास करना है उसको क्या समझता है, अधर्म समझता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, बनते लोगों को आंखें बंद करना, एक जगह पर बैठना निष्क्रिय बनाता है, ये धर्म नहीं है, भगवान का धर्म नहीं है। भगवान का धर्म तो समाज की सेवा करना है। इतने, अभी उसको शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन बस इतने बहुत ही दुर्बुद्धि प्राणी लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग भगवान का धर्म, मतलब ये भीड़ भाड़ में रहकर जनता में घूमने फिराने वाला धर्म नहीं है। भगवान का धर्म विवेक के लिए है। अपना चैतसिक भी एकांत है, शरीर का तो एकांत है ही, है ना। इस तरह से फिर लोग कल्याण के लिए तो लोग धर्म को बताना एक पार्ट अलग होता है, लेकिन धर्म तो यही है। धर्म तो मतलब उसको संगनिका राम नहीं है धर्म, मतलब असंगनिका राम, यानी कि सब बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग होकर एकांत में रहने वाला ही भगवान का धर्म है। पविवेक, एकांत में रहने वाला ही धर्म है। चित्त विवेक हो चाहे शरीर का विवेक हो। फिर स्मृति, मतलब अगर स्मृतिवान रहना धर्म है, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं ये तो धर्म, ये धर्म नहीं है, धर्म को अधर्म बता रहा है। चित्त की समाधि का अभ्यास करना, समाधि ध्यान अभ्यास करना, लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे सुने भी है कि अरे भगवान ने कोई धर्म समाधि नहीं सिखाई है ना, आंखें बंद करके बैठने के लिए नहीं सिखाया है। तो कुछ लोग को यहाँ तक अपना दिमाग लगाते कि भगवान ने समाज में घूम घूम कर ज्ञान पाया बोलते हैं, है ना। तो समाधि धर्म नहीं है बोलते। इस तरह से समाधि धर्म को अधर्म बताता है। प्रज्ञा प्रज्ञा धर्म है और उसको अधर्म बताता है ना। ये जो सुभर रहना है, सुभर होना है, यानी कि जो भिक्षुओं के लिए बहुत ही अल्प
अल्प जो भी उनकी ज़रूरत है अल्प वाला बना के अल्प बनाता हुआ बहुत सुभर बन जाता है, उसका भरण पोषण करके बहुत आसान बन जाता है। ये धर्म है। अगर वो कहेगा कि नहीं ये धर्म नहीं है, अधर्म बता रहा है, तो अगर ऐसा करता है तो भगवान क्या कहते हैं? वो ऐसा कहते हैं कि बहुतों के अहित अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए काम करने वाला है। और इतना ही नहीं है, जो देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी प्रजा जनता है, लोग हैं, उनके अनर्थ के लिए, उनके अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनता है। तो इस तरह से उसका अनर्थ करने के लिए अगर रहता है तो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसलिए भगवान कहते हैं बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पसवंती। अगर वो अधर्म को धर्म बताता है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? बहुंचते भिक्खु अपुण्यं पसवंती। वो वे भिक्षु क्या करते हैं? बहुत अपुण्य कमाता है, इतना पाप कमाता है कि सोच नहीं सकते। ते चिमंग सद्धमंग अंतर्धापिंदी। और इतना ही नहीं, वो बहुत सारा पाप तो कमाते ही है, लेकिन वही इस सद्धर्म का अस्तित्व नष्ट करने के लिए, सद्धर्म को खत्म करने के लिए कारण बन जाता है। इस सद्धर्म के अंतर्धान कर लेते हैं, इस सद्धर्म को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भी सीरियसली लेना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, चाहे खास करके भिक्खु लोगों ने, ये खास कर स्पष्ट रूप से बोला है। केवल भूमिका सिर्फ भिक्खुओं के लिए नहीं, हर एक श्रावकों की है, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाओं। लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो भिक्खु इस तरह का अगर कर लेता है, अधर्म को अगर धर्म के रूप में बताता है, तो वो तो बहुत अनर्थ के लिए तो ये कर लेता है। और बहुतों के देवता मनुष्यों के अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए वो प्रतिपन्न तो बनता ही है। लेकिन ऐसा करता हुआ बहुत पुण्य, पुण्य नहीं पाप पा लेता। अपुण्य का अर्थ होता है बहुत पाप कमाता है, इतना महापाप। इसी महापाप को बोलते हैं संग भेद। क्या बोलते हैं? संग भेद। आप लोगों ने महापापों के नाम सुने होंगे, है ना? उन महापापों के नामों में से ये एक महापाप है। संग भेद का नाम सुना होगा। लोगों ने सोचा होगा कि कोई ऐसा इधर उधर कोई सा दो लोगों के बीच में भेद बांट दिया, इसलिए संग भेद हो गया। नहीं, ये होता है संग भेद। और इसका विपाक कितना भयावह है कि सोच नहीं सकते। बहुत लंबे समय के लिए आविची निरय में रहता है। बहुत लंबे समय के लिए आविची निरय में रहता है, क्योंकि वो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए कारण बना है। और जब कभी वो मनुष्य लोक में आता है, मनुष्य लोक में आने के बाद समझो वो तो धर्म से दूर ही रहता है, लेकिन कभी साक्षात भगवान बुद्ध भी सामने आ जाते हैं। भगवान अमृतदायिनी निर्वाणगामी मार्ग बताते हैं, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, वो धर्म का अवबोध नहीं करते। ऐसे महाकारुणिक भगवान के रहने के बाद भी अगर वो कोरा का कोरा रह जाता है, ऐसे कर्म के विपाक के आवरण से ढक जाता है, तो ऐसे कर्म के महाकर्म विपाक के आवरण से ढका हुआ आदमी धर्म का अवबोध नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। इतना अनर्थ होने नहीं देना है। अपनी छोटी सी अविद्या गलती के कारण, जरूरी नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ बोलना आ जाए, लोग आपको विद्वान समझे, जरूरी नहीं है। अगर आपको एक गाथा आती है तो एक ही गाथा बोलना चाहिए। एक वाक्य अगर सुभाषित बोलना आता है तो भगवान बुद्ध ने ये सुभाषित कह दिया, इतना ही बोलिए। बहुत बोलकर अपना अधर्म को धर्म नहीं बोलना है, अधर्म को धर्म नहीं बोलना। अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के, लोग मुझे बढ़िया बोले ऐसा समझने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने देखा बहुत बड़े बड़े परिषद लेते हैं लोग और उसमें अधर्म ही बताते हैं धर्म के नाम पर, और बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। और धर्म के पक्ष में अगर इतनी सी अगर गलती हो जाती है तब भी बहुत बड़ा पाप है। बात छोटी सी या बड़ी सी नहीं होती है, जो गलत है वो गलत ही बन जाता है। इसीलिए भी ध्यान रखना है। खास करके धर्मासन पर बैठे हुए लोग होते हैं, भिक्खु भिक्खुनियाँ,
अगर उपासक उपासिका भी बैठते हैं तो उन्होंने धर्म बताते समय ये ध्यान में रखना है कि मेरे मुख से गलती से भी मैं अधर्म को धर्म बताने वाली न बनूं, ऐसा अधर्म बताने वाला न बनूं, यही ध्यान ख्याल रखना चाहिए। जितना हलाहल विष होता है, अगर विष को अगर उसमें ऐसे हल्के में ले लिया तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ देख कर सूंघ कर या यहाँ तक मुंह में रख कर क्या होगा, है ना, थोड़ी ना, नहीं, उसको हल्के में नहीं लेना है। अगर हल्के में लोगे तो बस आदमी जिंदा नहीं रहेगा, मरणांतिक वेदना पाओगे या बहुत भयानक पीड़ा पाओगे। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अधर्म को धर्म बताते हैं, धर्म को अधर्म के रूप में प्रकट कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। ये मैं विस्तार इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आज ये होता है, और ये होने के कारण ही आज बहुत बड़े महापाप कमा रहे लोग, पता नहीं। और ये हो रहा है क्यों पता है? क्योंकि सही गुरु के पास में वो ट्रेनिंग नहीं लेते, प्रशिक्षण नहीं लेते, इधर उधर की बात सीखते हैं। आज बहुत सारे जो अनुवादित ग्रंथ होते हैं वहाँ से इधर उधर का पढ़ लेते हैं, या किसी छोटे छोटे किसी लेखकों के ग्रंथ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बात ऐसी है। और आजकल वो यूट्यूब पर बताने वाले बहुत सारे मिथ्या अधर्म को धर्म बताने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, फिर वो उसको बात सुनकर वो भी उससे भी उलझ जाते हैं, और ऐसा करते हुए अपना बहुत अनर्थ कर लेते हैं। बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवती, बहुत बड़ा पाप कमाते। पापों में महापाप, संग भेद का महापाप, और वो पाप वो कमा लेते। और ये पाप जहाँ पर है तो भगवान क्या कहते हैं? तेचिमंग सद्धमंग अंतर्धा पेंदी, वे ही इस सद्धर्म को अंतर्धान करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए भी गलती से भी अधर्म को धर्म बताने वाले नहीं होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, और इसलिए एक बात ध्यान में रखनी, ये इसको क्लियर होना जरूरी है। तो इसीलिए भी मूल पाली टेक्स्ट को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आता है तो एक गुरु के पास में रहकर सुविशुद्ध रूप से गुरु के द्वारा वो सीख लीजिए। अगर ऐसा कुछ प्रश्न वो समझ में नहीं आ रहा तो प्रति प्रश्न पूछे बनते, ये कैसे है, ये कैसा है, ये कैसा है, आदि प्रति प्रश्न पूछते पूछते उसको क्लियर कीजिए। लेकिन गलती से भी गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। गलत अर्थ से अगर अधर्म को अगर धर्म के रूप में अगर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, संग भेद का पाप मिलेगा। इसीलिए धर्म का प्रतिफल न मिलने की वजह ये भी है। जरूरी नहीं होता है कि फिर आपने 10 साल बिताए, 30 40 50 साल आपने बिताए हैं इस भिक्षु जीवन में और नहीं किसी, जरूरी नहीं होती है। जरूरी होता है कि कैसे हम श्रद्धावान या सम्यक दृष्टिवान बने हैं। सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति कभी भी महापाप नहीं कर सकता है। और सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति में एक स्वाभाविक रूप से 3 लक्षण होते हैं। 3 रत्नों को मूल करके उसके अंदर कभी कोई अज्ञानता नहीं होती है, कहीं कोई गलत जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्टली ज्ञान लेता है। भगवान ने जिस अर्थ से बताया बस उसी अर्थ से समझ लेता है। और धर्म 3 रत्नों को मूल करे कोई शंका नहीं मन में रखता है। और ऐसा निशंक होकर जब वो सिंहनाद करके जो बात धर्म बताता है वो परम सत्य होता है, और इस तरह से वो धर्म की देशना बन जाती है। तो अगर ऐसा लगता है तो प्रॉपरली ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर सुविधा नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम चुनना चाहिए जिससे कि ये सब ठीक हो जाए, है ना, वो धर्म का ज्ञान लिया जाए। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिनको सुविशुद्ध धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है और ऐसा धर्म बताने वाला कोई गुरु मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ऐसी सुविधा भारत में नहीं है, इसी कारण से बहुत बड़ा अनर्थ होते दिख रहा है, अनर्थ हो रहा है। इसी कारण से लोग धर्म में उन्नति नहीं कर पा रहे। फिर लोग बोल रहे कि भारत इतना बुद्ध का भूमि रहे होने के बाद भी क्यों पीछे हैं, उसकी वजह यह है। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये ते भिक्खवे भिक्खु धम्मं अधम्मोति दीप्यन्ति, ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु धर्म को अधर्म के, पहला क्या होता, अधर्म को धर्म बता रहे हैं, अधर्म को धर्म बता रहे। जैसे कि अगर महिच्छता बन रहा है तो अधर्म है, लेकिन उसको धर्म बता रहे हैं, है ना। असंतुष्ट होना ये अधर्म है, या दुशील दुराचार मतलब मिथ्या समाधि वाला, या समाधि न करना ये क्या है, या भ्रांत स्मृति वाला होना
ये अधर्म है लेकिन उसको धर्म बताते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष में क्या है, जो व्यक्ति धर्म को अधर्म बताता है, धम्मं अधम्मोति दीपेंति, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने श्रीमुख से जो बताया है, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं ये नहीं बताया करके बताता है, यानी कि गलत तरीके से बताता है। भगवान का ये धर्म है, भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, नहीं बोलता है कि 2 ही आर्य सत्य बताए हैं, नहीं बोलता है 3 आर्य सत्य, नहीं 5 आर्य सत्य, गलत है। तो भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, ये बात सत्य है, और वो क्या कर रहा है कि उसका अलग कुछ बता रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि वो धर्म को अधर्म के रूप में वो प्रकाशित करने वाला बनता है, और ऐसा करने वाला ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना, और भिक्षुओं वे भिक्खु लोग बहुजनों के यानी कि बहुतों के आहित के लिए प्रतिपन्न लोग हैं, मतलब आहित करने पर तुले हैं। बहुजन असुखाय, बहुजनों के असुख के लिए वो कारण बनने वाले, उस मार्ग पर है। बहुनो जनस्य अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यानंग, और इस देवता मनुष्यों में जितने भी लोग हैं उनमें से बहुजनों के बहुत सारे लोगों के अनर्थ के लिए, आहित के लिए, दुख के लिए कारण बनते हैं, या उसके दुख के लिए दुख का वो कारण बन जाते हैं। और ऐसा तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान आगे ये भी कहते हैं बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवती, और भिक्षुओं वे भिक्खु लोग बहुत अपुण्य कमाते हैं। और अपुण्य मतलब कौन सा पाप, और महापाप। कौन सा महापापों में संग भेद का पाप लगता है। धर्म को अधर्म के रूप में बताना, अधर्म को धर्म के रूप में बताना, संग भेद होता है, इसलिए बहुत बड़ा पाप होता है। और भगवान ये कहते हैं तेज इमंग सद्धमंग अंतर्धापेंति, लेकिन वे ही भिक्षु, जो लोग ऐसे धर्म को अधर्म के रूप में बताते ना, वही भिक्षु, वे ही लोग हैं इस सद्धर्म के विनाश के लिए कारण बन जाते, विनाश कर देते हैं, भगवान स्पष्ट बताते हैं। तो इसीलिए भी इस धर्म के विनाश के लिए कारण बनने वाले, इस विनाश करने वाले नहीं बनना है, गलती से भी नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़कर अनर्थ कुछ नहीं होगा। वो अनर्थ किसके लिए होता है, सभी देवता मनुष्यों में जो बहुजन हित है, बहुजन लोग है, बहुत मतलब होता है कि जैसे कि 100 में से 80 90 अधिकाधिक लोग हैं, उसके क्या है, अनर्थ के लिए, उसके अहित के लिए, उसके दुख के लिए कारण बनते हैं, और इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं एते भिक्खवे भिक्खु अविनयं विनयोति दीपेंति, और वे जो भिक्खु लोग हैं, भगवान ने जिसको अविनय कहा, अविनय यानी कि जो विनय नहीं है, जो विनय नहीं है उसको विनय के रूप में बताते हैं, बहुत बड़ा पाप है, संग भेद का पाप लगता है, और बहुतों के अहित असुख के लिए, अनर्थ के लिए, दुख के देवता मनुष्यों के दुख के लिए कारण बनते हैं। फिर बाद में आता है विनयं अविनयोति दीपेंति, और भगवान ने जो विनय बताया है, जैसे कि भिक्षुओं को 227 प्रातिमोक्षशील बताए हैं, और बाकी भी आजू परिशुद्धशील है, इंद्रिय संवरशील है, आभि समाचारिक शील है। तो जो शील आदि गुण है, जो विनय बताए हैं, उस विनय को वो विनय नहीं है करके अगर बताते हैं तो वो भी संग भेद का पाप लगता है। लोगों को संग महापाप होने के वो पता नहीं चलता, अज्ञानता, मूढ़ता। इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञानता के कारण ही आदमी बड़े से बड़ा पाप कर्म करता है। और इसी कारण से जैसे कोई एक उदाहरण बताते हैं, तप्त लोहे का ऐसा गोला है, लाल लाल है पूरा, और वो अज्ञान है, उसको लगता है कोई लाल कोई फल होगा, अगर अज्ञान देकर उसको पकड़ लेता है, बहुत गहराई से पकड़ लेता है, हाथ जल जाता है। वैसे ही वो अज्ञानता के कारण ही विनय को अविनय बताता है, तो महापाप पा लेता है, और इतना बड़ा महापाप है कि सोच नहीं सकते। इसलिए भी विनय को अपने गुरु से सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे विनय को अविनय बताते हैं, वे लोग भी बहुत अपुण्य कमाते हैं, और बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए
मार्गारूढ़ है, मतलब वैसे ही प्रयास करने वाले और देवता मनुष्यों के अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनते हैं। ठीक है। भगवान अभासितं अलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेनाति दीपेंदे। और भगवान ने जो नहीं बताया है, जो भगवान ने नहीं कहा है, वो कहता है तथागत ने वो बात कही है, भगवान बोली है, ऐसा अगर बताते हैं। भगवान बुद्ध ने वो बात मतलब बोली नहीं होती, कही नहीं होती है, और लेकिन वो क्या कह रहा है, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। आज मैंने इस 10-20-25 साल की मतलब इतने सालों से जो मैं धर्म के संपर्क में हूँ, बहुत सारे लोग इतने आज्ञा हर बात पर भगवान के नाम पर थोप देते हैं। भगवान ने ऐसा कह दिया, बुद्ध ने ऐसा कह दिया, अपने खुद के अपने पॉकेट से लिया हुआ विचार रहता है और कहती कि भगवान ने बता दिया। ठीक है, तो ये भी है क्या, ये साधारण बात नहीं, गलती छोटी नहीं है। लगेगा तो इसमें क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन ये बात इतनी अनर्थकारी है कि भगवान कहते हैं तथागत ने जो नहीं कहा है, नहीं बोला है, उसको तथागत ने कहा है, बोला है करके अगर ऐसा बोलता है व्यक्ति, तो वो बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए कारण बनता है। मतलब उसके लिए, वो उसके मार्गारूढ़ रहने वाला, मतलब ऐसा प्रयास करने वाला। साथ में ही ये देवता मनुष्यों में जो बहुजन हित है, बहुत लोग हैं, उनके लिए भी अनर्थ के लिए, उनके दुख के लिए, उनका मतलब अहित होने के लिए वो कारण बनता है। और ऐसा करता हुआ बहुत बड़ा पाप कमाता है, और ख़ास करके वो सद्धर्म की परिहानि के लिए, नष्ट होने के लिए कारण बन जाता है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए समझना है, इसको छोटा सा हल्के से नहीं लेना है। इसलिए भगवान ने जो कहा है, बोला गया है, वो भगवान कहा है, बोला है करके उतना ही बोलना है। अपने मन से, अपने पॉकेट से बात नहीं लानी है। ये आज खास करके ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों वीडियोस देखे हैं। आज भगवान की मैं सुंदर कहानी बताता हूँ, ये भगवान की ये कहानी आपका जीवन बदल दे, ऐसा कुछ ऐसे टॉपिक बताते हैं, और कुछ भी गलत इधर उधर की बातें जोड़ देते हैं। वो चाहे जो भी हो, अगर भगवान ने जो बात कही हुई, जो नहीं कही हुई है, जो नहीं बोली हुई है, वो अगर भगवान ने कही है, बोली हुई कहता है, बहुत बड़ा अनर्थ करता है, बहुत बड़ा पाप कर्म करता है। वो धर्म की परिहानि के लिए कारण बनता है। फिर बाद में भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेनाति दीपेंदे। और तथागत बुद्ध ने जो कहा हुआ है, जो बोला हुआ है, लेकिन वो कहता है कि तथागत ने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं बोला है ना। आगे त्रिपिटक इतना बड़ा सुविशुद्ध है, एक सिंगल वर्ड भी उसमें अगर ये दूषित नहीं है, लेकिन उसको देखने के बाद भी वो क्या कहता है, तथागत ने ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा बोला ही नहीं है। और ऐसा कहता है तो उसको मजाक में कहे, कैसा भी कहें, लेकिन उसका तो अनर्थ हो ही जाता है। अपने हाथ की कुल्हाड़ी को अपने पैरों पर मारने की तरह बहुत बड़ा अनर्थ कर लेता है जो व्यक्ति भगवान ने जो कहा है, बोला है, उस भगवान ने, तथागत ने वो कहा नहीं है, बोला नहीं, अगर वो बोलता है, बहुत बड़ा अनर्थ, संग भेद का महापाप लगता है। और वो संग भेद का महापाप उसको आविची नरक जाने के लिए कारण तो बनता ही है, लेकिन उसको धर्म का अवबोध होता नहीं है। वो कर्म के आवरण से ऐसा ढक जाता है, बहुत अनर्थ कर लेता है, बहुत अनर्थ कर लेता है। और साथ में ही इस सद्धर्म को विनाश के लिए, सद्धर्म की हानि के लिए कारण बनता है। फिर आता है अनाचिन्नं तथागतेन आचिन्नं तथागतेन आदिदीपेंदे। और भगवान बुद्ध ने जो प्रकट नहीं किया हुआ था, भगवान ने वो प्रकट किया हुआ कहता है, तो इससे भी वो संगभेद का पाप मिलता है। आचिन्नं तथागतेन अनाचिन्नं तथागतेन आति दीपेंदे। और भगवान ने सचमुच जो बात प्रकट की होती है और भगवान ने वो प्रकट नहीं की है करके ऐसा बता देता है, इससे भी संग भेद का पाप मिलता है और बहुतों के आय सुख के लिए कारण बनता है, देवता मनुष्यों के अनर्थ के लिए कारण बनता है, सद्धर्म के विनाश के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते पन्यतं तथागतेन अपन्यतं तथागतेन आति दीपेंदे। तथागत ने जो प्रज्ञप्त किया है, यानी कि जो बात अभी तक मतलब जो धर्म अस्तित्व में नहीं था, जो विनय
अस्तित्व में नहीं था, जो भगवान ने उसको बताया कि ये बात ऐसी है। जैसे कि शिक्षा पदों को प्रज्ञप्त क्या करते हैं, भगवान कहते हैं भिक्षुओं आज से ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा करने से दूर रहना है, ऐसा ही करना है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रज्ञप्त करना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, चाहे वो भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी, उपासक कोई भी क्यों न हो, अगर भगवान ने जो प्रज्ञप्त की हुई बात है वो कहता है कि ये तथागत ने प्रज्ञप्त नहीं की है, ऐसा करके बताते हैं, वह भिक्खु बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए मतलब तुला हुआ है, उसके वजह से प्रयास करने वाला है। और बहुनो जनस अनर्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान, और देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी प्रजा हैं उसके अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनता है। और ऐसा करता हुआ बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवते, भिक्षुओं वे भिक्षु लोग बहुत अपुण्य कमाते हैं, क्योंकि अपुण्य पाप कमाते हैं। कौन सा पाप, संग भेद का पाप कमाते हैं। तेज मंग सद्धमंग अंतर्धापन, और वे भिक्षु लोग क्या करते हैं, इस सद्धर्म को अंतर्धान होने के लिए, नष्ट करने के लिए कारण बनते हैं। इसमें इतनी गहराई है कि सोच नहीं सकते। आज इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैंने देखा वो लोग ऐसा संग भेद का महापाप कर्म करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो धर्म का प्रचार करो, धर्म को बढ़ाओ, लोग का कल्याण काम करो। अरे कहाँ लोग कल्याण हो रहा है, और ऐसा कर रहे हैं वो अज्ञानता के कारण। और इजीली भी, चाहे आप मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप अभी मतलब प्रवर्जित होकर 10 साल 20 साल 40 साल हो गए, या आप उपासक के रूप में भी अगर धर्म के क्षेत्र में काम करते, किसी को 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल हुए, अभी आप धर्म नहीं सीखते, नहीं सीख सकते हैं, मैं जानता हूँ, नहीं समझना है। आप विनम्र होना चाहिए। जो कल्याण मित्र होते हैं, सुविशुद्ध धर्म की देशना देते हैं, ऐसे लोगों से धर्म सीखना चाहिए। अगर हमें कोई प्रश्न मतलब कोई बात समझ में नहीं आती, शंका आती है, तो वो उनसे पूछना चाहिए। अगर अपनी शंकाओं का निरसरण करते, उसमें छोटा नहीं आदमी बन जाता है। वो आदमी अगर क्लियर ज्ञान लेता, उससे वो बड़ा बन जाता है। सद्गुणों से आदमी बड़ा बन जाता है। शरीर से या खाली वर्षों साल बीते बूढ़ा होने से आदमी बड़ा नहीं बनता है। अपने ज्ञान से, अपने गुणों से आदमी बूढ़ा बन जाता है, अपने ज्ञान से बड़ा बन जाता है। इसीलिए भी बड़ा बनिए। अगर अपने इस धर्म के क्षेत्र में रहते समय कहीं कोई भी अगर शंका रह जाती है, तो शंकाओं को दूर करना चाहिए, लेकिन गलती से भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। संग भेद का महापाप नहीं करना, अगर हो जाता है तो बहुत बड़ा अनर्थ। अभी मैंने इसमें जितने भी कारण बताए हैं, ये कारण आज हर जगह दिखाई देते हैं, और इसी कारण से अनर्थ होता है, अनर्थ हो रहा है। और ऐसा अनर्थ न हो, इसमें 2-3 चीज़ें बात बोली है। हर एक बात बोलने के बाद भगवान ने क्या बोला है, वो व्यक्तिगत आदमी बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए वो प्रयास करने वाला तो है ही। वो देवता मनुष्यों में जो बहुतों के अहित, असुख और दुख के लिए कारण तो बनता ही है, खुद भी महापाप कमाता है। और साथ में एक बात बोली भगवान ने, इस सद्धर्म को अंतर्धान, सद्धर्म के विनाश के लिए कारण बनता है। तो आज जो ये काम हो रहा है ना, सद्धर्म के विनाश के लिए कारण हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहा, अभी देख रहे हैं कि धर्म हमारा बढ़ रहा है। अरे बढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ लोगों के सिर अगर गिनने में अगर बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ जाती है, उससे धर्म नहीं बढ़ता है। धर्म एक सद्गुण है, धर्म सद्गुण है, और इन सद्गुणों को धारण करने वाला एक आदमी, 2 आदमी भी अगर बढ़ जाते हैं ना, तो उससे धर्म अस्तित्व में रहता है, उससे धर्म सुरक्षित रहता है, उससे बढ़ता है। तो ऐसे धर्म का अस्तित्व बनाए रखने वाले बने, धर्म को सुरक्षित बनाने वाले बने, धर्म को वृद्धिगत करने वाले बने। और ये करना कोई मतलब हमें उसमें कोई मतलब ये नहीं है, इसमें लोक कल्याण है। इसमें क्या बताया था, जैसे ये बात बोली है कि भगवान की अगर ये बिल्कुल जो उसके विपरीत संग भेद वाली जो बात बोलती है, तो वो बहुजन अहिताय असुखाय बन रही है। बिल्कुल उसके विपरीत अगर हम सुविशुद्ध धर्म बोल रहे हैं, तो वही बात बन जाती है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अथा हिताय सुखाय देव मनुष्यान। सभी देवता मनुष्यों के अर्थ साध्य करने के लिए, हित के लिए, सुख के लिए कारण बनता है, बहुतों के हित सुख के लिए बन जाता है। ऐसा ही और इससे करते हैं, इसी से ही बहुत बड़ा पुण्य कमाता है।
और ऐसा पुण्य कमा सकता है आदमी कि इस धर्म का अस्तित्व तो बनाता ही है, लेकिन ऐसा पुण्य कमाता है, इस पुण्य से वो निर्वाण पा लेता है। उसकी निर्वाण तक की यात्रा परम सुखी बन जाती है, उसको निर्वाण से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ऐसा सौभाग्य आज है, लेकिन आज समझ नहीं रहे लोग इसको। बिल्कुल मतलब हल्के में नहीं लेना। सोचिए, आप चाहे जो हो, जिस स्थान पर आप हैं, थोड़ा सा विनम्र बनकर इसके बारे में, धर्म के बारे में सोचिए। और ये जो संघ भेद में आने वाले जितने भी कारण हैं, इस कारण को समझिए और संघ भेद बिल्कुल मत करिए। ये संघ भेद होना अपने आप का अहित तो बन जाता है, महापाप तो बन ही जाता है, लेकिन ये बुद्ध शासन की हानि के लिए कारण बनता है। तो ऐसे विनाशकारी, धर्म का विनाश करने वाले न बने। ये मैं देशना अलग से इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। हर एक व्यक्ति ने समझना जरूरी है, चाहे भिक्खु हो, चाहे भिक्खुनी हो, चाहे उपासक हो, उपासिका हो। और ऐसा मतलब समझने तो है, और ये गलती कभी ना हो, संघ भेद की गलती कभी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए। गुरु के पास रहकर विनम्रता, उनके चरणों में बैठकर दिन रात मेहनत करके हुए परियत्ति का ज्ञान लीजिए, फिर पटिपत्ति का ज्ञान लीजिए, फिर धर्म के महान प्रतिफल को पा लीजिए। और ये जो क्षमता आ जाती है, और तब जाकर फिर धर्म बता कर देखिए, वो धर्म कितना मंगल करेगा। बहुत मंगल करता है बहुतों के हित के लिए। भगवान का धर्म ऐसा ही होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान का आना, भगवान के धर्म का संसार में प्रकट हो जाना, भगवान के श्रावक संघ का इस संसार में होना ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपयाथा हिताय सुखाय देव मनुष्यान। सभी देवता मनुष्यों के जितने भी लोग हैं, बहुतों के हित सुख के लिए ही होता है। ऐसा भगवान का धर्म है, इसलिए हमें प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। अगर वो अभी तक रास्ता भटक गए हैं तो व्याकुल नहीं होना है। इस क्षण से जाग लीजिए, इस क्षण से कम से कम इस क्षण से जागा हुआ आदमी तो अभी तक दिए हुए कर्म का विभाग अलग से मिलेगा, लेकिन जितना उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं, अभी कम से कम आज जागना चाहिए और इस क्षण से अधिष्ठान करना चाहिए कि मैं आज से संघ भेद में आने वाली जितनी भी बातें हैं वो कभी नहीं करूँगा। और ये कभी ना हो, मेरे से कोई छोटी से छोटी भी गलती ना हो, इसके लिए मुझे बहुत विनम्रता के साथ ज्ञान लेना है, धर्म सीखना है। ऐसा अपने प्रतिज्ञाबद्ध बनिए, धर्म सीखिए, और फिर देखिए कितना मंगल होता है, कितना कल्याण। तो आप ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को महापापों से दूर रहने के लिए और अपने भीतर महान पुण्य जगाने के लिए, महान पुण्य के लाभी बनने के लिए, इस धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बहुतों के हित सुख का, लोक कल्याण का कार्य करने के लिए ये धर्म देशना आप सभी लोगों को प्रेरणादायी बने, इसी सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। और ये द्वितीय पमादादि वर्ग यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।